हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन की इस 15 अगस्त की वर्कशीट में। जैसा कि आपको पता ही है कि 15 अगस्त का दिन हम हर वर्ष स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं, इंडिपेंडेंस डे के रूप में मनाते हैं। और इस दिन हम पतंगे उड़ाकर इस दिन को मनाया जाता है। हम लोग काइट्स यानी कि पतंगे उड़ाते हैं और इस तरीके से हम इस दिन को आज़ादी वाले दिवस के रूप में मनाते हैं। तो जो आज हमारी की वर्कशीट है वो वर्कशीट भी हमारी आज़ादी के ऊपर ही है। सफदर हाशमी द्वारा लिखित एक पोएम दे रखी है, बहुत ही सुंदर सी पोएम है। आज हम उसको करने वाले हैं। तो चलिए हमेशा की तरह शुरू करते हैं। आप अपना नाम, क्लास, सेक्शन, क्लास टीचर का नेम ये तो लिख ही चुके होंगे। तो चलिए आगे करते हैं। आज़ादी, पोएम का नाम है आज़ादी और लिखा है उसको सफदर हाशमी जी ने। कल ही शाम को शर्मा जी ने टोपी नहीं खरीदी, घर पर टीवी देख रहे हैं पापा मम्मी दीदी। लाल किले के आसपास है आज़ादी का मेला, सबसे ऊपर नाच रहा है झंडा एक अकेला। कदम मिलाते बैंड बजाते फौजी आते जाते, पूरे लॉन में बच्चे बूढ़े चने मुरमुरे खाते। सभी कहते आज के दिन आज़ाद हुआ था देश, देश के दिन ही अंग्रेज़ों का राज हुआ था शेष। अपनी तो कुछ समझ ना आता आज़ादी और देश, हम तो छत से देख रहे हैं पतंग पतंग के पेंच। हमसे कोई पूछे भैया आज़ादी क्या होती, हम कह देंगे उस दिन हमारी पूरी छुट्टी होती। अब देखिए आज़ादी के ऊपर एक पोएम दे रखी है। आपको पता है कि 15 अगस्त 1947 को 15 अगस्त 1947 को हमारा देश अंग्रेज़ों की कैद से आज़ाद हुआ था। उससे पहले भारत पे अंग्रेज़ों का शासन था, जो ब्रिटिशर्स थे उनका शासन था हमारे ऊपर। तो 15 अगस्त 1947 को 1947 में हमारा जो देश है वो आज़ाद हुआ था। और इसको आज़ाद करवाने के लिए बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानी, बहुत सारे लोगों ने अपनी जो जान है उसको न्यौछावर कर दिया था। तो ये बहुत ही हर कोई नहीं कर सकता इस काम को, ठीक है। तो जब देश आज़ाद हो गया, अब इतने सालों बाद देश आज़ाद हुआ, तो तब से हर वर्ष इस दिन को 15 अगस्त के रूप में मनाते हैं। 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे, स्वतंत्रता दिवस के रूप में हम इसको मनाते हैं। और इस दिन क्या किया जाता है, बच्चे बड़े पतंगे उड़ाते हैं। और तो अब कभी आपने सोचा है पतंगे क्यों उड़ाई जाती हैं? पतंगे उड़ाने के पीछे क्या रीज़न हो सकता है, क्या कारण हो सकता है? पतंगे उड़ाने के पीछे रीज़न होता है कि जब पतंग कट जाती है तो वो स्वतंत्र तो हो जाती है। जिस तरीके से हम स्वतंत्र हो गए उस तरीके से पतंग भी स्वतंत्र हो जाती है। अब यहाँ पे हमारा भारत का तिरंगा बना हुआ है। आपको पता है भारत के तिरंगे में 3 रंग होते हैं, केसरी, सफ़ेद और हरा, और बीच में अशोक चक्र होता है। ये लाल किले की फ़ोटो है, आप लोग गए होंगे, चांदनी चौक के पास लाल किला है। उसके बाद यहाँ भारत का झंडा बना हुआ है। यहाँ पे कुछ स्वतंत्रता सेनानियों की पिक्चर बनी हुई है। ये हैं भगत सिंह जी, ठीक है। इसके अलावा सुभाष चंद्र बोस लग रहे हैं मुझे पीछे जो हैं, और भी बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानी हैं। यहाँ पे एक सुंदर सी पिक्चर दे रखी है जिसमें 2 पतंगे बन रखी हैं। तो चलिए कुछ प्रश्न दिए हैं इस पोएम के ऊपर, पढ़ते हैं क्या है वो प्रश्न। सफदर हाशमी जी की कविता का आनंद लीजिए और भाई बहनों के साथ मिलकर गाइए। अब मैंने तो गा ली, अब आप भी गाएंगे और अपने भाई बहन और मम्मी पापा को भी सुनाएंगे। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं, क्या आपको आज़ादी का मतलब समझ आता है? यदि हाँ, तो आज़ादी से आप क्या समझते हैं? आपको क्या लगता है कि आपको किस काम या किस चीज़ से आज़ादी चाहिए, लिखिए। तो बताइए, कभी सोचा है आपने आज़ादी का मतलब क्या होता है? तो बच्चों आज़ादी का मतलब होता है, आज़ादी का मतलब है कैद से मुक्त होना। क्या आपको
आपको क्या लगता है कि आपको किस दिन या किस चीज़ से आज़ादी चाहिए? अब मैं तो घर पे रह रह के परेशान हो गई हूँ, तो मुझे चाहिए कोरोना से आज़ादी। तो मैं लिख रही हूँ, मुझे कोरोना बीमारी से आज़ादी चाहिए। आई विश आपने लिख लिया होगा। दूसरे प्रश्न का आंसर है ये, सेकंड क्वेश्चन का आंसर है। आप पॉज करके लिख सकते हैं अगर आपने नहीं लिखा, क्योंकि हम अगले प्रश्न पे जा रहे हैं। चलिए, अगला प्रश्न क्या है बच्चों, आपको अपने पसंद की पतंग का चित्र बनाना है और उस पर दिल्ली के मुख्यमंत्री जी का कोई नाम लिखना है और संदेश लिखना है। तो पतंग, आपको दो सुंदर सी पतंगें यहाँ दे रखी हैं, और अगर आपको पतंग नहीं बनानी आती तो मैं आपको सिखा देती हूँ। पतंग बनाने में कुछ नहीं है, एक लाइन डालो, फिर यहाँ पे एक सी बनाओ, बना दिया। फिर इसको इससे मिला दो, इसको इससे मिला दो, इसको इससे मिला दो, इसको इससे मिला दो। यहाँ पे भी बनाना है कुछ, तो यहाँ पे भी ऐसा बना दो। बन गया? बना दी हमने पतंग। तो आपको मुख्यमंत्री जी का नाम लिखना है, तो आपको नाम पता है मुख्यमंत्री जी का? मुख्यमंत्री जी का नाम है श्री अरविंद केजरीवाल जी। उनका नाम है श्री अरविंद केजरीवाल। अब आप पतंग के ऊपर लिखेंगे यहाँ पे सुंदर सा श्री अरविंद केजरीवाल। मेरी पतंग थोड़ा छोटी थी और नाम थोड़ा बड़ा लिखा जा रहा था, इसलिए मैंने बाहर लिख दिया। आपको ये लिखना है पतंग के ऊपर। लिख लिया होगा आपने। आप चाहें तो पतंग ऐसे भी बना सकते हैं। ये मेरी पतंग की पूंछ, इसको इससे मिलाया, इस डंडे को यहाँ लेके आ गए, ये आपकी दोबारा पतंग बन गई। आपको कोई संदेश लिखने के लिए भी बोला है इसके ऊपर, तो आप मुख्यमंत्री जी के नाम क्या संदेश लिखना चाहते हैं? आप जो संदेश लिखना चाहते हैं, अगर आपको लिखना है लिख दीजिए हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, या आपको आज़ादी मुबारक हो। जो आपको लिखना है आप संदेश अपने आप लिखेंगे, मैं संदेश नहीं लिख रही। आपको जो संदेश अच्छा लगता है आप वो संदेश लिखिए मुख्यमंत्री जी के नाम। अगर आप उनको कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं, तो आप वो लिख लीजिए। चलिए आगे करते हैं। आज के दिन बहुत से बच्चे और बड़े पतंग उड़ाते हैं, परंतु पतंग उड़ाते समय लापरवाही कर जाते हैं। लापरवाही की वजह से कभी मांझे से हाथ कट जाता है, कभी बच्चे छत से गिर जाते हैं। कटी पतंग के पीछे भागने में कई दुर्घटनाएं होती हैं। पेड़ पर फंसी हुई तारों में उलझी हुई पतंगों में पक्षी और पेड़ों पर रहने वाले जानवरों को चोट पहुंचती है। इसलिए कोशिश करिए कि पतंग ना उड़ाएं। यदि आप पतंग उड़ाएं तो ध्यान रखें कि किसी खुले मैदान में या माता पिता के संरक्षण में ही उड़ाएं। अगर अपने साथियों को भी इस बारे में अवगत कराइए। इन बातों की सूची बनाओ और इन संदेशों को अपने साथियों के साथ एक पोस्टर के ज़रिए पहुंचाओ। तो क्या क्या है, कौन कौन सी बातें हैं? कटी पतंग के पीछे नहीं भागना चाहिए। पतंग नहीं उड़ानी चाहिए, या फिर माता पिता के संरक्षण में ही उड़ानी चाहिए, या फिर खुले मैदान में उड़ानी चाहिए। ये कुछ चीज़ें थी। पतंग उड़ाते समय लापरवाही नहीं करनी चाहिए। ये कुछ संदेश थे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये संदेश थे। आपको एक पोस्टर बनाना है और पोस्टर में लिखना है। तो आप पोस्टर कैसे बना सकते हैं? आप कोई भी कागज़ ले लीजिए, उस कागज़ के ऊपर कोई ड्राइंग कर सकते हैं। आप चाहें तो ये पतंग उड़ा लीजिए, या तो पतंग बना लीजिए, पतंग के ऊपर लिख लीजिए, या आपको जैसे अच्छा लगता है आप वैसे लिख के इस 4th क्वेश्चन को भी कंप्लीट कर लीजिए। और आज की वर्कशीट हमारी यहीं पे ख़त्म हो गई। आप सभी को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे।
स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हम कल मिलेंगे कल की वर्कशीट के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ।